हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना, और कंप्यूटर के भी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा किसका, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महलों का शहर, है ना, सिटी ऑफ पैलेस। तो महलों का शहर, महलों का शहर, ठीक है। महलों का शहर किसे बोला जाता है? तो कोलकाता। किसे बोला जाता है? कोलकाता। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है, कोलकाता। ठीक है, ओके। तो सिटी ऑफ पैलेस से हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। मैं पूरे क्वेश्चन अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं कि आधार कार्ड बनाने वाली जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म, है ना, आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था, कुछ भी हो सकता है, बनाने वाली संस्था, है ना, इसका पूछा था आपसे फुल फॉर्म। ठीक है, तो संस्था आपको पता है UIDAI, है ना, इसी का फुल फॉर्म आपसे दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आईसीसी फर्स्ट वुमेन रेफरी, है ना, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी फर्स्ट वुमेन रेफरी, है ना, कौन है? तो ये भारत से हैं, इनका नाम जो है वो क्या है? जीएस लक्ष्मी। क्या है? जीएस लक्ष्मी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जस्ट अ मिनट, आरबीआई स्थापना, है ना, आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट, है ना, तो आरबीआई स्थापना, रिपीटेड क्वेश्चन। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, रिपीटेड ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? बहुत आसान क्वेश्चन है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये है आपका कहां पर? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बुलंद दरवाजा, है ना, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ठीक है, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा मैं सारी बातें बता देता हूं इससे रिलेटेड। तो ये बनवाया था आपका अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने। किस राज्य में है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? कहाँ पर है? राज्य कह रहा हूं, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और ये कब बनवाया गया था? मैं आपको ईयर बता दे रहा हूं, 1602 में। कहाँ पर? कब बनवाया गया था? 1602 में। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था किसने बनवाया था, तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो बर्ड थोड़ा सा डाउटफुल है, स्टार बना के दूंगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली। कौन है? सलीम अली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था नीति आयोग की स्थापना, रिपीटेड क्वेश्चन, है ना, नीति आयोग स्थापना, नीति आयोग स्थापना। ठीक है, तो ये स्थापना आपका हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हुआ है आपका 2015 में। कब हुआ है? 2015 में। अगर मतलब डेट की बात करूं तो 1 जनवरी 2015 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना, स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा था आपसे, यही था स्थापना। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 1 जनवरी 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, चलिए और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं राइट करता हूं अच्छे से। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाँ, सोलर एनर्जी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना? सोलर एनर्जी मतलब जो आपका सनलाइट आता है फिर वो कन्वर्ट होता है, सनलाइट होता है फिर वो इलेक्ट्रिकल में जाता है ना, सोलर एनर्जी।
तो सोलर एनर्जी जो सिद्धांत पर काम करता है तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर, सॉरी सोलर, जैसे ये होता है ना कि पहले आता है आपका सनलाइट और फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो ये किस इफेक्ट पे काम करता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं। तो सोलर एनर्जी जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका हिंदी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रकाशित करके ही होगा, है ना, बट मुझे याद नहीं है अच्छे से। बहरहाल सोलर एनर्जी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंग्लिश के लिए तो यही होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका स्वराज पार्टी, मैंने बता ही दिया आपसे, और बर्डमैन ऑफ इंडिया भी हो गया। एंड हाँ ये देखिए थोड़ा सा डाउटफुल ही कहेंगे इसको, है ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूं क्या, हाँ देखिए फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। एक स्टूडेंट बताया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान दिया था, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये था आपका फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वो। लेकिन अगर जो आपसे कॉमर्शियल कहता है ना, फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक, अगर कॉमर्शियल नाम दे दिया तो कॉमर्शियल आपका हो जाएगा बैंक ऑफ कलकत्ता, है ना, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। अब जो भी रहा हो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। बहुत आसान था ये। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो है आपका आजाद भारत या फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय की गवर्नर जनरल, कुछ कंफर्म नहीं था, बट आपका गवर्नर जनरल ही पूछा होगा, ठीक है, क्योंकि वह समय उस समय जो है वायसराय तो चल नहीं रहा था कि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो ये आपके थे, आपके कौन, सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। आपको चीजें विजिबल हैं या नहीं एक बार मैं देख लूं तो सही चल रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं और कैमरा सही कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें आसानी से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था C++, है ना, C++ जो है ये कब आपका डिस्कवर किया गया, C++, है ना। पहले ये सी था, बाद में मतलब सी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, बाद में C++ हो गई। तो C++ आपका डिस्कवरी ही कहा जाएगा। कब इसको डिस्कवर किया गया था, ऐसा शायद कुछ क्वेश्चन था, स्टार बना के दूंगा, इतना टफ पूछना नहीं चाहिए, बट अगर पूछा था तो आपका 19 हो जाएगा, 98, है ना। तो 1998 में आपका C++ डिस्कवर किया गया, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक दिवसीय आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पहुंचा है ना। एक दिवसीय आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत फाइनल। तो गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, जल्दी में मैं खोज इसको पाया नहीं। जहां तक मुझे याद है एक बार कपिल देव के समय में फाइनल में पहुंचा था, जीता भी था, और एक बार MS धोनी के समय में जीता था, और एक बार और पहुंचा था 2003 या के पास जहां फाइनल पहुंचा था लेकिन वो हार गया था, है ना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 3 बार पहुंचा है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, है ना, आंसर को लेकर। क्वेश्चन तो कंफर्म है पूछा था, बट ये आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि जल्दी में बहुत नहीं खोज पाया। जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 बार मेरे हिसाब से पहुंचा, सेमीफाइनल में 4-5 बार पहुंच चुका है, बट फाइनल में 3 ही बार पहुंचा है जहां तक, ठीक है। काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट कर सकूं, ठीक है। और इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए और इसके बाद मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को राइट करता हूं। तब तक आप कर सकते हैं वीडियो पॉज, और एक काम तुरंत करिए। क्या करेंगे, वीडियो पॉज करिए, वीडियो को तुरंत लाइक करिए अगर लग रहा है कि क्वेश्चन आपके जेन्युइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक जितना मैंने कहा इतना मैं उम्मीद रख सकता हूँ आप काम कर चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 4 सिंह वाला स्टैचू, है ना, 4 सिंह ऐसे कुछ करके था, 4 सिंह स्टैचू, ये किस राज्य में है,
तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ये कुछ होता है अशोक वगैरह से रिलेटेड था। तो 4 सिंह वाला स्टैचू आपका जहां तक मुझे लगता है कि अशोक सिंबल का जो है वो यूपी से ही होना चाहिए, है ना। स्टार बना के दे भी दूंगा, क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है तो आंसर तो थोड़ा बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था विक्रम साराभाई से कुछ आया था, है ना। विक्रम साराभाई, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया तो आप पढ़ सकते हैं इसको। विक्रम साराभाई केंद्र से कुछ था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये कंफर्म में आपका पूछा था, गंगा ग्राम योजना, है ना, गंगा ग्राम योजना, ये आपका किस मंत्रालय के तहत ये योजना बनाई गई थी। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई गई थी। कौन सी, गंगा ग्राम योजना, ठीक है, ओके। और देन आपका पूछा था, हाँ, वनस्पति के जनक, है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो ये आपके आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक ही रहा होगा, खाली वनस्पति नहीं रहा होगा, वनस्पति जनक। तो ये हो जाएंगे कौन, लीनियस, कार्ल लीनियस ऐसे करके इनका नाम है, लीनियस, ठीक है, लीनियस हो जाएंगे, कार्ल लीनियस। ये भी क्वेश्चन आया था, है ना। और नेक्स्ट आपसे पूछा था कि हाँ, जो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब भेल, है ना, BHEL, भेल का जो आपका पूछा था कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर, अभी तक इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था भेल का फुल फॉर्म। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अब आपसे पूछ लिया कि ये किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना, तो 1964 में, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग में रहा होगा, बट मैं बता दे रहा हूं। गंगा अगर हिमालय से संबंधित है, ठीक है, तो आपका ऐसा था कि हिमालय आपका हिमालय गंगा से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार सतपुड़ा से कौन सी नदी संबंधित है, ठीक है। तो देखिए अब इसका भी ऑप्शन पे ही थोड़ा सा आंसर डिपेंड करेगा। मुझे जहां तक लगता है, मुझे जहां समझ में आया, सतपुड़ा रेंज से आपकी 2 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा, और जहां तक मुझे लगता है कि मैं 80% श्योर हूं, नर्मदा आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब ये सतपुड़ा रेंज से निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से, है ना। तो अब रेंज अगर जो लिया होगा तो रेंज के हिसाब से तो सही है, बाकी अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बहरहाल ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, कंटक पहाड़ी से सतपुड़ा रेंज रहता है, अमरकंटक पहाड़ी से आपकी ये नदियां निकलती हैं, ठीक है। चलिए, और एक कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में शायद पूछा था आपका कि पेस्ट का सॉर्ट की, है ना, पेस्ट का सॉर्ट की क्या होता है, तो Ctrl+V होता है। कॉपी का क्या होता है, Ctrl+C होता है। सेलेक्ट क्या होता है, Ctrl+A होता है, ठीक है। सेंट्रल में कोई टेक्स्ट करना हो तो Ctrl+E होता है, ठीक है। अच्छा, तो और रीडो अंडो का आपको पता ही है, रीडो क्या कहते हैं कि आपका अंडो का क्या होता है, Ctrl+Z होता है, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्ट की वगैरह देख लीजिएगा। तो यही थे गाइस जो मुझे क्वेश्चन मिल पाए थे। और एक आध क्वेश्चन है क्या, ये था क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो 24 अक्टूबर मैंने बताया तो ठीक, नहीं बताया तो अब जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस ऐसा रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। स्वराज्य पार्टी मैंने बता ही दिया। एंड देन आपका बस गाइस यही क्वेश्चन थे जितना मुझे मिल पाए थे। हाँ, ये भी क्या था, हाँ, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना, EU, हेडक्वार्टर ऑफ EU, यूरोपियन यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। कहां पर है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स में आपका हेडक्वार्टर है किसका, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये हो गया, बस गाइस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मुझे मिल पाए। अब बाकी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ किसका, रीजनिंग का। तो रीजनिंग से आपका पूछा गया था, सीरीज से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, सोलॉग से 2 क्वेश्चन आए थे, और आपका क्या कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आया था, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, और आपका क्या कहते हैं, ये क्या लिखा हूँ मैंने,
हाँ, क्लॉक कैलेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। और वो क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग से आया था, जो स्टेटमेंट एजम्पशन वगैरह दिया रहता था। तो यही सब है, लगभग सारे पूछ जा रहे हैं। क्लॉक कैलेंडर जहां तक नहीं पूछा गया है। और अगर मैथ की बात करूं तो डीआई से अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे। डीआई से आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आया था, बार ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है, डीआई के बाद। और बाकी नॉर्मल जैसे पूछा जा रहा है। मैथ का लेवल कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हाई नहीं कहेंगे, मतलब अभी तक बहुत बेसिक लेवल पूछ रहा था, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया मैथ का, ठीक है। बाकी जी के आपके सामने ही है, रीजनिंग नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर विजिट करिएगा। टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल प्लस PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ। साथ में आपको रीजनिंग का रामबाण वीडियो 11 घंटे की लगातार वीडियो है ना, इसको जरूर देखिएगा। टॉपिक वाइज टाइमिंग जैसे सी लॉग वगैरह आप विद इन 10 सेकंड सॉल्व करेंगे, एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगी, तो टाइमिंग देख के आप अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं। पूरा देख लीजिए तो आपके लिए बेसिक के लिए बहुत अच्छा वो वीडियो रहेगा, ठीक है। और बाकी और भी IPL की हैं, GK GS ट्रिक की हैं, लगभग 50 ट्रिक है, सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।